स्वागत करती हाँ। यह शो तुहानू गंभीर बीमारियों तो जागरूक करने लई सेहत संबंधी सारी जानकारी दिंदा है ताकि तुसी बीमारियों तो बचे रहो। अज असीं गल करांगे एक अजिही बीमारी दी कि जेकर किसी व्यक्ति नू यह रोग घेर लैंदा है तो उस व्यक्ति दी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस बीमारी का नाम है पैरालाइसिस, जिसनू असीं अधरंग भी कहने हैं। इस बीमारी के कई लक्षण जिहड़े है वो पहला नजर नहीं आते, पर यह बीमारी बहुत जल्दी पूरे शरीर ते असर पाती है। इसलिए सावधानी ही एक अजिहा रस्ता है कि पैरालाइसिस तो किवें बचिया जाए। असीं सारी जानकारी साडी एक्सपर्ट डॉक्टर तो भी लवांगे, पर सब तो पहला साडी एक खास रिपोर्ट देखते हैं। ਤੁਸੀਂ पैरालाइसिस यानी अधरंग बारे अक्सर सुनिया होवेगा। अधरंग दा खतरा ज्यादातर उम्र वधन ते शरीर विच बीमारियां कारण हुंदा है, पर अजकल नौजवानां विच भी यह समस्या वधदी जा रही है। इस बीमारी विच शरीर दा एक हिस्सा काम करना बंद कर दिंदा है, जिस विच एक पासे दा हथ, लत्त, मूंह ते अख प्रभावित हुंदे है। अधरंग दा पहला तो पता नहीं लगदा ते कुछ ही मिंटां विच शरीर नूं प्रभावित कर सकदा है। अधरंग दा दौरा पैण ते जेकर मरीज नूं सही समय ते इलाज ना मिले तां ओह जिंदगी भर अधरंग नाल पीड़ित रहिंदा है। अधरंग होण ते मरीज नूं 4.5 घंटे अंदर ही इलाज देना बहुत जरूरी हुंदा है। अधरंग होण दे की कारण? स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, दिमाग नूं जांदी खून दी पाइप विच रुकावट होना। पैरालाइसिस होने का एक कारण ब्रेन हैमरेज है, यानी कि दिमाग नूं जांदी खून तो तुसीं देखिया कि पैरालाइसिस तो बचण दे लई सावधानी ही एक अजिहा रस्ता है जिस दे नाल असीं पैरालाइसिस वर्गी गंभीर बीमारी तो बच सकते हैं। हालांकि पैरालाइसिस दे कोई लक्षण जिहड़े है वो दिखाई नहीं दिंदे। हर बीमारी अपने एक सिम्पटम्स लेके जरूर आउंदी है, पर पैरालाइसिस एक अजिहा भयानक रोग है जिसका कोई सिम्पटम सामने नहीं आउंदे। हालांकि इन्नी जल्दी यह पूरे शरीर दे विच असर पांदा है कि लोग समझ भी नहीं पाउंदे उस वक्त कि सानू की करना चाहिदा है। असीं सारी जानकारी साडे एक्सपर्ट डॉक्टर तो लवांगे। साडे नाल डॉक्टर स्वाति गर्ग जुड़े ने। डॉक्टर स्वाति, सब तो पहला तो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। थैंक यू मैम जी। डॉक्टर स्वाति, आज असीं गल कर रहे हैं बहुत गंभीर टॉपिक पे जो है पैरालाइसिस। बहुत भयानक बीमारी है, किसी भी इंसान की जिंदगी नूं पूरी तरह बदल के रख दिंदा है रोग। पर यह बीमारी असल दे विच है की, इस दे होण दे कारण की ने, ये तुहाडे तो असीं जानना चाहांगे। हाँ जी मैम, मैं डॉक्टर स्वाति गर्ग हूँ। मैं आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट लिवासा हॉस्पिटल मोहाली। तो स्ट्रोक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पैरालिसिस अटैक है जिसको हम लेमन लैंग्वेज में अधरंग कहते हैं, अधरंग या पासा मारा जाना, या जिन्हों आप इंग्लिश स्ट्रोक कहते हैं। एक्चुअली हुंदा की है, स्ट्रोक का मतलब है एक साइड का हिस्सा कमजोर हो जाना। बेसिकली इच हुंदा की है, जो हमारी ब्रेन की नाड़ियां होती हैं जिसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उसमें अगर एकदम कोई क्लॉट जो होता है अगर वो फंस जाए और ब्लड फ्लो जो होता है वो ब्रेन को ना सप्लाई कर पाए, जिसके कारण वो एकदम डैमेज हो जाए, जिसको हम बोलते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक। या सडनली अगर आपका इंक्रीज ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, या एन्यूरिज्म की वजह से आपकी ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये दो किस्म के स्ट्रोक होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, जो कि बहुत, हाँ जी। और जो कि स्ट्रोक की पहचान कैसे की जाए, कि कैसे पता चलेगा कि किसी को भी स्ट्रोक हुआ है, तो क्या उसके मेन सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट निमोनिक देती हूं जिसको कोई भी पहचान सकता है स्ट्रोक के सिम्टम्स को, जिसको हम बोलते हैं बी फास्ट। अब बी फास्ट क्या होता है? बी का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है अगर आपको एकदम चलने में दिक्कत आ जाए या आप बैलेंस ना बना पाओ, एक लाइन ढंग से आप चल ना पाओ, तो इसका मतलब आपको स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे ही है ई फॉर आई।
जिसका मतलब है अगर आपकी आंखों में तिरछापन आ जाए, एकदम आपको विजन लॉस हो जाए, दिखना बंद हो जाए, एक आंख से दिखना बंद हो जाए, ऐसी भी कोई दिक्कत हो जाए या आंखों का पर्दा गिर जाए एकदम, तो इसका मतलब ये भी स्ट्रोक का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद है एफ। एफ का मतलब है चेहरा, फेस। आपका एकदम फेस टेढ़ा हो जाए, तिरछा हो जाए, एक साइड से आपके एंगल ऑफ माउथ से थूक निकलना शुरू हो जाए, जिसको ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा बोलते हैं। तो अगर एक साइड के फेस के चेहरे की कमजोरी आ जाए, सडन ऑनसेट से कमजोरी आ जाए, तो वो भी स्ट्रोक का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। उसके बाद आता है ए। ए का मतलब होता है आर्म और लेग, जिसका मतलब होता है सडनली आपके एक हिस्से में कमजोरी आ जाए, मतलब या आपके एक आर्म में भी कमजोरी आ सकती है, या आपके एक टांग में भी कमजोरी आ सकती है, या कंप्लीटली आपके एक हिस्से में भी कमजोरी आ सकती है, तो वो भी स्ट्रोक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद होता है एस। एस का मतलब है स्पीच। स्पीच का मतलब होता है बोलने में एकदम दिक्कत आ जाना, एकदम आपको बोलने में दिक्कत आ जाना, बोलने में तुतलाहटपन आ जाना। अगर आपको बोलना है कि ये चम्मच है और आपको पता नहीं चल रहा कि मुझे इसको चम्मच बोलना है और उसको आप बोल रहे हो ये तो टेबल है, मतलब आपको वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी आ जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम स्ट्रोक का है जी। और सबसे लास्ट वर्ड जो है, जो टी है, टी का मतलब क्या है, टाइम इज ब्रेन। मतलब अगर आप, जैसे आपने अभी बताया, अगर टाइम से हम अस्पताल पहुंच जाए 4.5 घंटों के अंदर अंदर, तो जो ब्रेन सेल्स होते हैं हम उनको बचा सकते हैं, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर भी दे मिलियन सेल्स दे डाई। तो अगर 4.5 घंटों के अंदर आप अस्पताल, कोई भी नियर बाय अस्पताल में पहुंचते हैं जहां पे एमआरआई ब्रेन और सीटी स्कैन की फैसिलिटी है, तो हम एक पतला इंजेक्शन होता है खून पतला करने का, जो अगर टाइम नहीं मिल जाए तो हम ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से काफी हद तक बचा सकते हैं। जी जी डॉक्टर स्वाति, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਨਥੋੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਫੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਅਫੀਮ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਬਈ ਉਸੇ ਬਾਤ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ दे रहे हो जी हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने अफीम का। मोस्टली हमारे पास जो सारे मरीज आते हैं, ये मैं यही कहूंगी, जो पंजाब से मोस्टली हमारे सारे मरीज आते हैं वो अफीम लेकर ही आते हैं, और यूजली यही होता है कि जो ही अधरंग का अटैक पैदा है तो उन्होंने अफीम दी जाती है और उनको यही मानना है कि अफीम से अधरंग ठीक होता है। बट ये एक मिथ है। मिथ का मतलब ये गलत धारणा है कि अफीम देने से पैरालाइज का अटैक ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जब अधरंग का अटैक होता है, अफीम से थोड़ा सा पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, तो उनको लगता है कि जो अधरंग का अटैक है तो रिलैक्स हो गया, ठीक हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो अधरंग का अटैक है, जो ब्लड वेसल्स में क्लॉट जमा हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है, या ब्रेन में जो हेमरेज है वो उसकी वजह से हुआ है। तो जब तक उसका इलाज नहीं होगा, प्रॉपर ठीक नहीं होगा, या जैसे कि हम थ्रोम्बोलिसिस नहीं करेंगे या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नहीं करेंगे, तो तब तक उसका इलाज प्रॉपर नहीं होगा। और अफीम जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है स्ट्रोक की। तो अफीम देने से कोई भी स्ट्रोक के जो सिम्टम्स हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती और ना ही वो प्रॉपर इलाज है जी। सो ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਿੰਡ ਲੇਲਪੁਰ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੀ, 70-72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਗ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਧਰੰਗ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 18 ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ 21 ਨੂੰ ਪਿਆ, 21 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, 21 ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਸਾਡੀ 18 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋ ਗਏ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 54 ਹੈ, 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਫੇਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਵਾਈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, तो मैम जो पहला अभी सवाल पूछा था कि दोनों टांगों में कमजोरी आ गई है ना, तो वो चल नहीं पा रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए जो ये है, जो दोनों टांगों में कमजोरी आ गई है, चल नहीं पा रहे हैं, तो इसके काफी डायग्नोसिस हो सकते हैं। एक तो स्ट्रोक भी हो सकता है, तो उसका हमें बेसिकली एग्जामिनेशन ही करके देखना पड़ता है कि अगर हमें ओपीडी में आके दिखाएं तो हम बेसिकली सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री होती है, और एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, क्योंकि इसके काफी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसके लिए हम एमआरआई करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रोक तो नहीं है, कोई पैरालिसिस अटैक तो नहीं है। सेकंड डायग्नोसिस बन सकता है कि किते नर्वस सिस्टम जो हैगा अपना, नर्व्स जेरी अपनी नसा हुंदी है, नर्व्स उनका तो कोई डैमेज तो नहीं है, किते नसा कमजोर तो नहीं हो गई है। कई बार शुगर की वजह से, अगर आपके पास अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उसके से नसा भी कमजोर हो जाती है, जिदे करके चलिया नहीं जाता। तो ये 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें बनाने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी रीढ़ दी हड्डी कोई प्रॉब्लम हो जो नसा दबा रही हो, जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रॉपर हिस्ट्री ले, डिटेल्ड एग्जामिनेशन हो आपका, उसके बाद हम एक डायग्नोसिस पे आ पाएंगे जी। तो ये है पहले सवाल का जो उन्होंने पूछा। हाँ जी। अब उसके हाँ जी तुसी अपना जवाब कंप्लीट करो डॉक्टर स्वाति। तो मैम अब हाँ जी मैम, तो उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाएं मैम, जो दूसरा पूछा था जी। उन्होंने सवाल से कि बार-बार दूसरा था मैम, उन्होंने ये कहा था कि बार-बार स्ट्रोक हो रहा है। हाँ जी। मैम जो बार-बार स्ट्रोक उन्होंने बताया था पहले 2018 में हुआ, फिर 2021 में हुआ। देखिए सर, अगर एक बार स्ट्रोक पेशेंट ਨੂੰ हो जाए तो बहुत चांसेस ਹੁੰਦੇ हैं कि दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस हमेशा रहते ने, और हर साल 5% स्ट्रोक होने का चांस हमेशा बढ़ता है। हम दवाइयां हमेशा लिखते हैं, लेकिन जो हम मेडिसिन लिखते हैं उसका 30% ही इफेक्ट होता है, मतलब स्ट्रोक होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल रखें। अगर पेशेंट को बीपी है, जो हमारी रिस्क फैक्टर्स हैं, तो बीपी वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है जी। फिजिकल एक्टिविटी जरूर इंक्लूड करें उनकी रूटीन एक्सरसाइज में। 5 दिन हफ्ते में एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए नमक कम खाएं। फ्राइड जो फूड होता है वो कम बाहर का लें। ऐसी चीजें, ये चीजें ध्यान में रखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे, तो स्ट्रोक होने के चांसेस काफी कम होते हैं। और
रेगुलर विजिट टू योर न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब जेडे तुहाडे कोई भी नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट आपके पास कोई भी आपके नियर बाय लोकेलिटी में रहते हैं, उन्हां नाल रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम रेगुलर टेस्ट और रेगुलर मेडिसिन डालते हैं। मेडिसिन अपने आप को स्किप नहीं करनी, क्योंकि जो हम स्ट्रोक की मेडिसिन डालते हैं वो लाइफ टाइम मेडिसिन चलती हैं। और आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होता है, जिसमें हम रेगुलर आपकी शुगर, लिपिड प्रोफाइल जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, रेगुलर बीपी चेक करते हैं। ये सारे फैक्टर्स अगर हम कंट्रोल रखेंगे तो स्ट्रोक होने के दोबारा चांसेस बहुत कम रहते हैं। जी। अब रहा तीसरे सवाल का जो मैम ने पूछा चंडीगढ़ से, जी, कि उनको पहले स्ट्रोक का क्वेरी था कि उसके बाद हाथ में काफी कंपन आई। हाँ जी। तो मैम जो हाथों की कंपन होती है उनके बहुत ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। तो हाथों की जो कंपन होती है वो तो मैम एक तो ये हो सकता है कि अगर हाँ स्ट्रोक हुआ हो उसकी वजह से, पर उन्होंने कहा जैसे कि स्ट्रोक नहीं है, तो पार्किंसन डिजीज सबसे पहले एक हमारे दिमाग में आता है कि वो पार्किंसन डिजीज की वजह से भी कंपन हो सकती है। असेंशियल ट्रेमर्स होते हैं, उनकी वजह से भी कंपन हो सकती है। तो मैम बेसिकली हमें जो होता है, पहले एक बार पेशेंट को, वही मैंने कहा है कि एक डिटेल्ड हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करने के बाद ही में प्रॉपर डायग्नोसिस बना पाएंगे कि वो कितना ट्रेमर्स उनकी लाइफ को, कितना मतलब डेली एक्टिविटीज को कितनी उनकी इफेक्ट कर रहा है, प्रॉपर हिस्ट्री क्या है, क्या मेडिसिन चली हैं, कितना रिलीफ है। ठीक है मैम। और उनके फर्दर टेस्ट कराएंगे हम, एमआरआई ब्रेन में क्या रिपोर्ट आई है, उनका थायराइड फंक्शन टेस्ट कैसा है, उनके बेसिस के फर्दर देखने के बाद ही हम कोई डायग्नोसिस पे जा पाएंगे। बट एक्यूट स्ट्रोक में एकदम मतलब अगर वो कह रहे हैं तो उसमें एकदम कमजोरी आती है। कमजोरी की वजह से अगर उनको लग रहा है कि कंपन हाथ में हो सकती है, तो वो मैम उनको प्रॉपर हमें एनालाइज करना पड़ेगा। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद ही हम एक डिटेल्ड उसके डायग्नोसिस पे आ सकते हैं। जी। सो कुछ होर कॉलर्स भी साडे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दे भी ਅਸੀਂ सवाल जान लैने आ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है, कित्थों गल कर रहे हो? नमस्कार जी, मेरा नाम पीना पॉल है। हाँ जी, नमस्कार। हाँ की जी, सवाल खरड़ ਤੁਹਾਡਾ? से बोल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी, ਤੁਸੀਂ अपना सवाल पूछो। हाँ जी मैम, मेरी ना बेटी 14 ईयर ਦੀ है, जी 9th क्लास ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਕੰਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। जी ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, हाँ जी। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। जी नमस्कार। ਮੈਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 9 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। जी ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। जी ਪਰ ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਪਤਲੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਤਲੇ ਦੀ ਕੈਸਟਰੋਲ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਮ, जी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੜਦੇ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ हाँ जी जी हाँ जी। तो मैम फर्स्ट सवाल था लेडी का, कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ 14 वो ਇयर्स फर्स्ट सवाल मैम एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, क्या था हाँ जी, उनका? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 14 साल ਦੀ ਬੱਚੀ है जो कि हले बेटी 9 है, साल हाथ ਦੀ कांपते हैं, बच्ची ठीक है मैम। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाथ कांपते हैं, ठीक है मैम। जो 14 साल की बेटी है उनके जो हाथ कांपते हैं, अगर दोनों हाथ कांपते हैं तो वो एंग्जाइटी भी हो सकती है। तो यूजुअली जो बच्चों में हम देखते हैं कि अगर बहुत एंग्जाइटी हो, बहुत घबराहट हो, नर्वसनेस हो, उसमें एक सोशल अगर फियर हो तो उनमें हाथ कांपना बहुत हम कॉमनली देखते हैं। सेकेंडली अगर वो डायग्नोसिस हो सकता है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ये हेरिडिटरी तो नहीं है, कि कहीं अगर फैमिली में ये हिस्ट्री रन कर रही है तो अगर हाथ कांप रहे हो। बट द मोस्ट कॉमन जो हम डायग्नोसिस इस एज ग्रुप में करते हैं, जो 14 साल के अगर बच्चे हमारे पास आते हैं 15 साल पे, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस एंग्जाइटी न्यूरोसिस ही होता है, जिसकी वजह से हाथ कांपते हैं। वो जो हमें मोस्टली वो कहते हैं कि अगर हम सोशल बाहर जाए या बात करें या कोई एंग्जाइटी हो या घबराहट हो, उसकी वजह से हाथ कांपना बहुत कॉमन होता है। अगर ये सिम्टम्स आपके बच्चे में है तो दैट्स द मोस्ट कॉमन कॉज जी। और सेकंड सवाल जिन्होंने कहा कि 2018 में जिनको स्ट्रोक हुआ है, हाँ जी, हाँ जी,
और जो पीजीआई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब उनके हाथ पैर मुड़ रहे हैं, तो सर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट ही खून पतला करने की दवाई होती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई होती है। ये वर्ल्ड वाइड यही ट्रीटमेंट है स्ट्रोक का, और स्ट्रोक का कोई ट्रीटमेंट ऐसा सच नहीं होता। अगर आपका हाथ पैर मुड़ रहे हैं तो ये आपको एक बार पीजीआई में दोबारा जाके दिखाना पड़ेगा। हाथ पैर अगर मुड़ रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बेहोश होते हैं या आपको दंदल पड़ती है या आपका बाथरूम बीच में ही निकल जा रहा है या आपको शरीर में झटके लग रहे हैं हाथ मुड़ने के साथ, तो सर वो ये हो सकता है मिर्गी का दौरा हो सकता है, जिसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए। अपने कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट के साथ इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए कि हाथ क्यों मुड़ रहे हैं। जी, सो ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ नुस्खे जो दौरा पैन ते दिते जाते हैं वो बिल्कुल तुसी ना करो। तुरंत 4.5 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर दे कोल तुसी उस मरीज नूं लेके जाओ जिसनूं पैरालाइसिस अटैक आया होवे, ताजो उस मरीज की जान बच जाए ते पूरी जिंदगी भर दे इस रोग तो उसनूं राहत मिल सके। सो अज दे इस प्रोग्राम दे विच हुण तक खास जानकारी इन्नी ही। रोजाना तुसी 1:30 बजे साडे संजीवनी शो दे विच जरूर जुड़ो ताकि तुहानूं वख-वख बीमारियां बारे जानकारी मिल सके। अज दे इस शो दे विच नहीं तो लगातार जुड़े रहो डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ते।